ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते ये गीत अंदर से समझने के हैं। जो बच्चे बाबा को पा लेते हैं, बाबा को पाने के बाद आत्मा अंतःकरण से गीत गाती है कि बाबा आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे गीत सुनकर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए और अपने आप को सदा अच्छी स्थिति में रखना है, क्योंकि आप महावीर हो। आपको पवित्र बनने में अगर कोई बाधा डालता है तो उसकी परवाह नहीं करनी है। अपनी शक्तिशाली स्थिति में रहकर मायाजीत बनना है, लेकिन चेक करना है कहीं मैं अपने को ठगता तो नहीं, मेरे में क्रोध तो नहीं। जो हम दूसरों को कहते हैं क्या हम स्वयं करते हैं? जो बच्चे महावीर हैं वो कभी भी इस मार्ग में अगर कोई विघ्न डाल रहा है तो उसकी परवाह नहीं करेंगे, अर्थात परमात्मा आज्ञा का वो पालन करेंगे। भारत को स्वर्ग बनाना है तो उसके लिए पवित्र बनना है, योगी बनना है। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो ना, कल्प पहले वाले बाबा। बाबा कहते हैं हाँ आप भी वही हो, मैं भी वही हूं। अब मुझे याद करो, माया जीत बनो। माया याद करने नहीं देगी, आपको याद के पुरुषार्थ में निरंतर लगे रहना है। बाबा का याद प्यार आता है, पत्र आता है, मुरली आती है तो बच्चे नैनों पे रखते हैं। बाबा ने कहा कि जो बांधेली बच्चियां हैं वो मुझे बहुत याद करती हैं। निर्विकारी बनने और बनाने में अगर कोई बाधा आती भी है तो बाबा की याद से उस बाधा से मुक्त हो जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। कुछ ने तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। तो महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी, सिर्फ चेक करो मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं, बेहद का वैराग रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में कोई क्रोध तो नहीं, जो दूसरों को कहता हूं क्या वो खुद भी करता हूं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाबा आकर कहते बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, फिर से बच्चों को स्मृति आई, हम बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन ना सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, उसे कहते हैं अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता। अब तुम समझ सकते हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस निर्विकारी बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, अब वो विकारी नरक बन गया। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसे नोट कर, फिर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे। भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था ही नहीं। बाबा ने कहा जब स्वर्ग था तो यहाँ रावण राज्य नहीं था, बच्चों की बुद्धि में है। अब हम भारतवासियों को
बाबा निर्विकारी बना रहे हैं। पहले पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं, ऐसे नहीं कि ईश्वर हमें देखते थोड़ा ही हैं। तुम्हारे मुख से ये अक्षर नहीं निकल सकते। जिन्हें बाबा को समझ लिया, उन्हें पता है कि बाबा सदा हमारे साथ है। वो कभी ये नहीं कह सकते कि ईश्वर को हमें देख थोड़ी रहा है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक बाप है। भारत निर्विकारी था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता। अभी नरक है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है। जरूर जो पहली बार आए उन्होंने ही 84 जन्म लिए। जो पहले आए हैं मूल वतन से, जरूर उन्होंने 84 जन्म लिए। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। फिर इसका नाम रखता हूं ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते सूक्ष्म वतन में। बाबा तो कहते इनके 84 जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। अडॉप्ट किया जाता तो नाम बदली किया जाता, सन्यास भी कराया जाता। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तुम्हें भी याद रहेगी, परंतु तुम्हें उनके लिए वैराग है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है। अच्छी रीति वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा, तो वो बताते नहीं हैं। फिर उन्हें युक्ति से कहा जाता आपको कैसे वैराग आया, हमें सुनाओ ताकि हम भी वैसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुम्हें याद सब है। छोटेपन से लेके सब बता सकते हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अब सबके कलयुगी कर्म बंधन टूट जाने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। जो भी कर्म बंधन है सब टूट जाएंगे, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने के पॉइंट्स बाबा अच्छी अच्छी देते। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, निर्विकारी थे। फिर 84 जन्म के बाद विशियस बने, फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अब तुम्हें बाबा ने बताया। बाबा कहते तुम वही हो ना। बाबा याद दिलाते तुम मेरे वही कल्प पहले वाले बच्चे हो ना। बच्चे भी कहते बाबा आप वही हो। बाबा कहते कल्प पहले भी तुम्हें पढ़ाकर राजभाग दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े, फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको सब याद है, बताते भी हैं। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा ये भी तुम अब जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए ये पुरानी दुनिया गावड़ा है। कहाँ बैकुंठ, कहाँ ये नर्क। मनुष्य बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाबा कहते ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू जास्ती हीरे की होती है। बाबा कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई आती है तो बाबा समझाते कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुम्हें फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। समझते हो बाबा में विश्व का मालिक बनाते, वो कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं।
तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते, कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी याद जरूर करना है। याद करने बगैर तो वारिस नहीं बन सकते। याद करें तो पवित्र बने, तब वारिस बन सकते हैं। जानते हो, श्रीमत पर हम विश्व का मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी धन, आपके पास है अविनाशी ज्ञान धन। तुम्हें कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्म अनुसार फल मिलता। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे ना। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसा नहीं कहेंगे कि अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। संगम युग पे बाबा स्वयं आकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। कोई समझ में ना आए तो बाबा से श्रीमत लेनी है। समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले नहीं पढ़ते, आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। ये सारी पोस्ट जो देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होंगे, पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहां भी ऐसे होता, मुख्य मुख्य पत्रों का रिस्पॉन्ड बाबा देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते, बच्चों को बहुत खुशी होती। सबसे जास्ती गदगद होती हैं ये बांधेलियां। ओहो हम बंधन में हैं और बेहद का बाप हमें कैसी चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पे रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले को पति की चिट्ठी आती होगी तो उसका चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चों के तो जैसे बाबा के पत्र के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न होता है, तो जैसे कि आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करेंगी, आंखों पे रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती। कोई तो समझते हमें पवित्र जरूर बनना है। भारत निर्विकारी था और अब विशियस बना। अब जो वाइसलेस बनने होंगे वो ही पुरुषार्थ करेंगे। जिन्हें निर्विकारी बनना होगा वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि दुनिया बदल नई होती है। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप जो हमारा टीचर है उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का भी मिसाल बताते। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो ज्ञान है, इसमें मुख्य बात है याद की।
याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इस पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंचा दर्जा होगा। अपना राजभाग लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना? सच्चाई नहीं हुई ना। खुद करेंगे तो औरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करो? लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वो ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह गए, ये भी कोई पुरुषार्थ है क्या? पंडित की कहानी है ना, बाप को याद करते तुम इस विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी सब मिसाल बाबा तुम्हें समझाते, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रमरी का मिसाल है, तुम ब्राह्मणियां हो ना, बीके, ये सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहां होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना है। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए। इसमें लिखत ऐसी होनी चाहिए, गीता के भगवान का ये प्लान है ना। हम ब्राह्मण है, चोटी एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुम्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि तुम्हें लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है। इस समय बहुत खुशी होती कि हमें लॉटरी मिली है। तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। वह तो सब झूठे बहुत होने के कारण मूंज पड़ते, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है, इसमें पार्ट भी है, मैं हूं सर्वशक्तिवान। शिव बाबा का पार्ट भी है, मैं हूं सर्वशक्तिवान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंच से ऊंच रहते हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्म के लिए बेहद बाप के वारिस बने। जिसके वारिस बने अब उनको याद करना है और पवित्र जरूर बनना है। बाबा जो श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं वही करने हैं। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा की जो राय है कदम कदम पर बाबा से लेनी है। वरदान स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं। आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हैं। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, अपने वस्त्र फिट ही धारण कर सकते हो, सहज धारण कर सकते हो। इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, आप सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। दूसरों को सम्मान दो तो स्वतः ही सम्मान मिलेगा। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे।
जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं स्वमान में रह के सबको सम्मान देने वाली स्वमानधारी आत्मा हूं। स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये सच्चे योगी की पहचान है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। हर आत्मा को दिल से सम्मान देना है। आत्मिक स्मृति से देखना ही सम्मान देना है। गुणों को देखना ही सम्मान देना है। आज जो भी मिले हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें रिस्पेक्ट देना है। मैं स्वमानधारी सो सम्मानधारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।